बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़ुबैर अली ख़ान अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपको खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान के लिए कोई बड़ा रिलीफ आज जो मुतवक्के किया जा रहा था वो तो नहीं मिल सका। इमरान खान की रिहाई आज मुमकिन ना हो सकी, लेकिन समात जो है वो काफ़ी हद तक मुकदमा जो है वो उसमें पेशरफ्त हुई है और अब ये समात जो है वो कल तक मुलतवी कर दी गई है। इस समात के दौरान जो इलेक्शन कमिश्नर के वकील हैं अमजद परवेज़ और इमरान खान के वकील लतीफ़ खोसा के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला भी हुआ है। इसमें चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फिर इंटरवीन किया, बरहमी का दोनों वकला के ऊपर इजहार भी किया और फिर दोनों वकला को खामोश भी करवाया। आज एक बार फिर अदालत में छुट्टी के रोज़ अदालत खुलने की आवाज़ जो है वो गूंजी है और एक तंज किया गया है कि फिर ये कहा जाएगा कि छुट्टी के रोज़ अदालत खोल दी गई है। ये क्या मामला था और जज हुमायूं दिलावर का जो फैसला है उस फैसले को गलती करार दिया है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक की तरफ से। और ये भी उन्होंने अपने इस रिमार्क्स के अंदर कहा है कि जल्दबाजी में इस तरह तो फिर गलतियां होती हैं। तो इस समात का मुकम्मल जो अहवाल है वो हम आपको बताएंगे। तकरीबन ये 3-3.5 घंटे की समात रही, जिसमें आधे घंटे का वक्फा भी रहा, तो 4 घंटे की तवील ये जो हेयरिंग थी। और इसमें लतीफ़ खोसा ने इब्तिदा में जो है वो दलाइल दी और इंकशाफ किया कि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान की जो सज़ा है उसमें 6 माह की कमी सदर ममलिकत ने कर दी है। यानी कि सदर ममलिकत जो 14 अगस्त या इस तरह के मुख्तलिफ त्यौहार होते हैं, जब ईद के दिनों में भी और रमज़ान में भी सदर ममलिकत जो है वो जो जिन कैदियों की छोटी सज़ा होती है, कम सज़ा होती है, उसकी सज़ा में कमी करते हैं। तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान के वकील लतीफ़ खोसा ने यह बयान दिया है और यह अदालत को आगाह किया है कि इमरान खान की जो सज़ा है उसमें 6 माह की कमी कर दी गई है और ये कमी सदर ममलिकत ने 14 अगस्त को की है। इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बताता चलूँ कि चूँकि जो सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त है, तो अगर सज़ा कम हो, उसका दुरानिया कम हो, तो फिर सज़ा मुअत्तल होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इसके बाद जो है वो अदालत में एक तवील दलाइल हुए। लतीफ़ खोसा की जानिब से 3 नकात के ऊपर उन्होंने दलाइल दिए हैं। सबसे पहले जो उन्होंने नुक्ता उठाया है वो ये है कि जो कंप्लेन फ़ाइल की गई है वो कंप्लेन का फ़ाइल करने का तरीक़ाकार गलत है। यानी कि जो कंप्लेन है वो डायरेक्ट एडिशनल सेशन जज की अदालत में मुकदमा दर्ज हुआ है। हालांकि ये कानून के मुताबिक और ज़ाब्ते के मुताबिक ये कंप्लेन जो है वो मजिस्ट्रेट के सामने फ़ाइल करनी चाहिए थी और मजिस्ट्रेट फिर जो है वो एडिशनल सेशन जज को फौजदारी मुकदमा चलाने के लिए, ट्रायल के लिए भेजते। लेकिन इसमें खिलाफ ज़ाब्ता डायरेक्ट जो कंप्लेन है वो कंप्लेन एडिशनल सेशन जज के सामने फ़ाइल हुई है। दूसरा नुक्ता जो इमरान खान के वकील ने उठाया है वो ये है कि जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर ने फौजदारी मुकदमा दायर किया है उसकी वो अथोराइज पर्सन नहीं थे, उनके पास ये इख्तियार ही मौजूद नहीं था। ये इख्तियार इलेक्शन कमीशन ने उनको देना था, ताहम ये इख्तियार सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन को दिया। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन जो है वो एक सरकारी ओहदेदार होते हैं, सरकारी मुलाजम होते हैं, तो वो फौजदारी मुकदमा इस इलेक्शन कमीशन के बिहाफ पर नहीं कर सकते। ये मुकदमा चीफ इलेक्शन कमीशन के बिहाफ पर डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन करता और चीफ इलेक्शन कमीशन जो है वो अथोराइज करते डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन को। लेकिन उन्होंने बजाय डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन अथोराइजेशन देने के सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को अथोराइजेशन दी और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने फिर फौजदारी मुकदमा जो है वो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन के थ्रू दायर किया है, जो कि खिलाफ ज़ाब्ता है। तीसरा जो अहम नुक्ता उठाया है वो उसमें यह है कि जो इमरान खान ने तोशा खाना के हवाले के जो तहाइफ के हवाले से एक आप कह सकते हैं कि गोशवारा जमा करवाया और बयान हल्फी जमा करवाया, उस गोशवारे और बयान हल्फी के खिलाफ 120 दिनों के अंदर यानी 4 माह के अंदर उसको चैलेंज किया जा सकता था। लेकिन यहाँ पर बजाय 4 माह के 3 साल का वक्त गुजरा है, 900 से ज़ायद दिन गुजरे हैं। तो ये अपील दायर की है, ये चैलेंज किया गया है और लतीफ़ खोसा ने इसमें ये कहा है कि हम कोई भी जो गोशवारा जमा करवाते हैं तो वो लीगल फेटर्निटी होने के बावजूद हम खुद नहीं जमा करवाते, बल्कि एक टैक्स कंसल्टेंट जो है वो ये जमा कराता है। और जब अमजद परवेज़ इलेक्शन कमीशन के वकील जो दलाइल दे रहे थे तो उसमें जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैं उन्होंने भी उस बात को तस्लीम किया है कि मुझे अगर कोई कहा है कि गोशवारा जमा करवाएं, टैक्स रिटर्न जमा करवाएं, तो मैं खुद तो ये टैक्स रिटर्न जमा नहीं करवा सकता। जो इस दलाइल के दौरान जब लतीफ़ खोसा दलाइल दे रहे थे तो इस दौरान जब उन्होंने जज हुमायूं दिलावर की जानिब से नकाइस का जिक्र किया, टेक्निकलिटीज़ का जिक्र किया, तो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी इस बात को तस्लीम किया कि मातहत अदलिया है
उनको कॉन्फिडेंस देना चाहिए, गलतियां हो जाती हैं, यानी उन्होंने भी तस्लीम किया कि फ़ैसला देते हुए कुछ गलतियां ज़रूर हुई हैं। कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी ये कहा कि इमरान खान को जो सज़ा दी गई है उस सज़ा में गलतियां हुई हैं। दूसरे नुक्ते में जब बैरिस्टर गौहर जो इमरान खान के वकील है वो दलाइल दे रहे थे और उन्होंने कहा कि जो एडिशनल सेशन जज है उन्होंने एक फ़ैसला दिया और उस फैसले के खिलाफ फिर दोबारा अपना दूसरा फैसला जो है वो अगस्त के महीने में एक फैसले का उन्होंने हवाला दिया। तो इस पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि जब जल्दबाजी में कुछ चीज़ की जाती है तो ये गलतियां तो होती हैं। ये लाइटर नोट पर था लेकिन उन्होंने ये तस्लीम कर लिया है कि ये जल्दबाजी में हुआ है। जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं अमजद परवेज़, उन्होंने तकरीबन 40 मिनट का वक्त इस बात पर ज़ाया किया कि जो अपील दायर की गई है कि सज़ा मुअत्तली की अपील है वो अपील गलत तरीके से दायर हुई है, इसमें स्टेट को फरीक नहीं बनाया गया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि अगर स्टेट को फरीक बना भी दिया जाता है तो वो यहाँ पर आके ज़ाहिर है उसका दिफाई करेंगे, ये तो नहीं कहेंगे कि जो सज़ा हुई है वो गलत दी गई है। और अगर उसमें फरीक बना भी दिया जाता है तो फिर उसका क्या फ़र्क क्या पड़ेगा। एक मौके पर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी जो बेंच का हिस्सा है उन्होंने कहा कि ये जो आप नुक्ते उठा रहे हैं ये उस केस में होता है जहां पर FIR दर्ज की गई हो, इस केस में FIR ही दर्ज नहीं हुई, लेकिन उसके बावजूद उनका नुक्ता जो है वो लिया गया। और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने कहा कि आपका ये नुक्ता हमने ले लिया है, आप मज़ीद दलाइल दें और इस केस को आगे बढ़ाएं। फिर उन्होंने मज़ीद अपने दलाइल जो है वो टेक्निकलिटीज़ की बुनियाद पर दिए और तकरीबन कोई 2 घंटे का वक्त जो है वो इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज़ ने इस के दलाइल दिए, जिसमें उनका ये कहना था कि उन्होंने टैक्स रिटर्न जो है वो उसमें बकरियां तो ज़ाहिर की लेकिन तोशाखाने के जो गिफ्ट्स हैं वो ज़ाहिर नहीं किए। और आखिरकार जो भी अगर ज़ाहिर किया जाता है, गोशवारा जमा करवाया जाता है, उस पर जो जिम्मेदारी है गोशवारा जमा करवाने वाले शख्स जिसका गोशवारा है उस पर ही आयद होती है। तो इस पर मज़ीद दलाइल तलब कर लिए गए और जब मज़ीद दलाइल के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने समाअत कल तक मुलतवी करने का कहा तो जो लतीफ़ खोसा हैं वो अदालत में रोस्टम पर आए और उन्होंने बड़े शदीद अल्फाज में एहतजाज किया और उन्होंने कहा कि ये आप मजाक कर रहे हैं, इस तरह तो नहीं होता, ये ज़मानत का मुकदमा है और हम मेरिट के ऊपर बात ही नहीं कर रहे और आप इसको इतना तूल दे रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को क्या ज़रूरत है कि एक प्राइवेट वकील करें, सरकारी वकील उनके मौजूद होते हैं, इलेक्शन कमीशन इसमें ज़ाती तौर पर फरीक तो नहीं है। तो फिर इस दौरान गर्मा गर्मी हुई लतीफ़ खोसा और जो वकील हैं इलेक्शन कमीशन के अमजद परवेज़ के दरमियान। उन्होंने कहा कि आपने भी इतने तवील दलाइल दिए, मैंने तो कोई बात नहीं की। तो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि अमजद परवेज़ से पूछा कि आपको कितना वक्त चाहिए, तो उन्होंने कहा जी 3 घंटे जो है मुझे दलाइल मुकम्मल करने के लिए दरकार होंगे। तो एक बार फिर लतीफ़ खोसा ने कहा जी ये तो आप मजाक कर रहे हैं, इस तरह कभी अदालती तारीख में नहीं हुआ कि 3 घंटे जो है वो एक ज़मानत के मुकदमे में और मेरिट के ऊपर हम बात ही नहीं कर रहे। तो दोनों के दरमियान जो है वो काफ़ी तल्ख जुमलों का तबादला हुआ, आवाज़ ऊंची हुई। तो इस पर चीफ जस्टिस जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैं वो उन्होंने भरहमी का इजहार किया और दोनों वकला को कहा कि आप दोनों खामोश रहें, मुझे अदालत कंडक्ट करने दें, हम इस केस की समाअत जो है वो कल सुनेंगे और कल जो है आप जुमे की नमाज से कबल जो है वो यकीनी बनाएं कि इसके दलाइल मुकम्मल कर लिए जाएं। एक मौके पर जो अमजद परवेज़ हैं वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा जी कल तो छुट्टी है, अगर आप कल अदालत लगाएंगे तो फिर एक बार फिर ये मामला उठेगा कि छुट्टी के दिन अदालत खुल गई है। तो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि मुझे पता है कि जुमे के रोज़ जो है वो डिवीजनल बेंच नहीं बैठता, लेकिन फिर भी हम कल इस केस को सुनेंगे और कल आप जुमे तक इसके दलाइल को मुकम्मल करें। दूसरी जानब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट को फैसले देने तक का इंतज़ार कर लिया है। अब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला जो है वो अगले हफ्ते तक चला गया है। इमरान खान को आज के दिन रिलीफ नहीं मिल सका, आज उनको जो है रिहाई का इम्कान जाहिर किया जा रहा था वो तो नहीं मिल सका, लेकिन अब मामला कल तक मुलतवी कर दिया गया है। कल देखते हैं कि इस केस पे क्या अपडेट्स होगी, उसके हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।